हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के स्टेम पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इसे हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने ये रूट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है स्टेम को लेकर, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स। अब हम एनसीईआरटी को देखें। होप सो आपके पास भी आपकी एनसीईआरटी होगी। अगर हम स्टेम को देखें, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। अगर हम स्टेम एंड रूट्स की डिस्टिंक्शन देखें तो मेन डिफरेंस क्या है रूट में और स्टेम में। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वो स्टेम होगा, अगर आप एनसीईआरटी के इस डायग्राम को देखिए जिसमें उसने एक मस्टर्ड प्लांट को लिया है, यहाँ देखिए। तो रूट इसने कहाँ दिखाया है, ये अगर सॉइल है तो रूट सिस्टम इसने जमीन के अंदर यानी कि इन द सॉइल दिखाया है। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल और जो एरियल प्रेजेंट होगा यानी कि एबव द सॉइल। तो अगर एरियल प्रेजेंट है, एयर, एरियल मतलब एयर, तो ये प्रेजेंट होगा, ये कहलाएगा शूट सिस्टम। अब अगर आप शूट सिस्टम पर देखें तो शूट सिस्टम पर क्या मिलेगा आपको, शूट सिस्टम पर आपको मिलेगा नोड और दो नोड के बीच में मिलेगा आपको इंटरनोड। इस पर ही मिलेंगे आपको लीव्स। लीव्स आपको कभी भी रूट पर नहीं दिखेंगे। नोड एंड इंटरनोड कभी भी आपको रूट पर नहीं दिखेंगे। जो आपके ये जो लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको, शूट पर मिलेंगे यानी कि स्टेम पर मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रूट एंड स्टेम में। यानी कि अगर हम रूट की बात करें तो रूट में इंटरनोड नोड नहीं होते, लेकिन अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम के पास अगर जैसे कि मान लीजिए ये एक ब्रांच है या स्टेम है तो इसमें आपको ये नोड है ना, ये भी क्या है, एक नोड है। और दो नोडों के बीच में जो ये है, ये इस पोर्शन को आप कहते हैं इंटरनोड। कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो लीफ हो, आपका ब्रांच हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, वो जब भी निकलेगा तब वो नोड से निकलेगा, इंटरनोड से नहीं निकलेगा। ठीक है। अच्छा, रूट में आपने क्या देखा, रूट में ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, नोड इंटरनोड्स नहीं होते, उनमें लीव्स नहीं होंगे, फ्लावर्स नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, ब्रांचेस नहीं होंगे। रूट की ब्रांचिंग होगी, ठीक है, स्टेम के ब्रांचेस नहीं होंगे, यानी कि रूट के ऊपर स्टेम जैसे ब्रांचेस नहीं होंगे क्योंकि नोड नहीं, इंटरनोड नहीं होता है। ठीक ना। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। स्टेम किससे ग्रो कर रहा था, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, प्लीम्यूल से। प्लीम्यूल गिव राइज टू शूट सिस्टम। जबकि रूट की अगर हम बात करें, इट अराइजेस फ्रॉम, ये कहाँ से राइज करता है, रेडिकल से। ठीक है, रेडिकल से। अगर आपने ये रूट देखा होगा, अगर आपने ये सीड देखा होगा तो मान लीजिए ये सीड है ना, ये एक सीड है और जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये सीड से क्या निकलेंगे, प्लीम्यूल्स निकलेंगे एंड रेडिकल निकलेंगे। ठीक है। अब ये जो प्लीम्यूल होगा, प्लीम्यूल ये पोर्शन, प्लीम्यूल से ही बाद में चल के स्टेम बनेगा यानी कि शूट सिस्टम राइज होगा। और ये जो रेडिकल है इससे रूट सिस्टम में राइज करेगा, रेडिकल से रूट निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं द स्टेम, इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, स्टेम के पास नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं, रूट के पास नहीं है। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स while internodes are the portions between two nodes। आप देख पा रहे हैं, अगर ये एक नोड है और ये एक नोड है, इन दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है उसको आप कहेंगे इंटरनोड। द स्टेम, यहां पर अगर आप देखें, द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम के पास बर्ड्स होंगे और ये बर्ड्स जो होंगे वो एक्सिलरी भी हो सकते हैं और टर्मिनल भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक स्टेम है, ठीक है, ये इसका नोड हो गया और नोड के बीच में इंटरनोड। अब टर्मिनल पोजीशन का क्या मतलब हुआ, अगर कुछ भी अगर यहाँ है तो आप कहेंगे ये टर्मिनल पोजीशन है, लेकिन अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर यहाँ अराइज कर रहा है यहाँ, तो इसको आप कहते हैं एक्सिलरी पोजीशन या एक्साइल पोजीशन। ठीक है, इसको आप एक्सिलरी या एक्साइल पोजीशन कहते हैं। तो एक्साइल एंड
आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया? ये क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल टर्मिनल का मतलब आप टिप से समझ सकते हैं। अगर टिप पर है इसका मतलब टर्मिनल है। तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर इस प्लांट के ऊपर अगर है, मान लीजिए अगर बिल्कुल यहाँ पर फ्लावर खिल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल। बर्ड है तो टर्मिनल बर्ड। और अगर वो नोड से इस साइड हो रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलते हैं एक्साइल पोजिशन। इसको आप कहते हैं एक्साइल पोजिशन। ठीक, एक्साइल में हमेशा वो एक एंगल बनाता है विद द मेन स्टेम या मेन ब्रांच कह लें, लेकिन टर्मिनल पर बिल्कुल वो टिप पर होता है। Stem is generally green when young and later on becomes woody and dark brown. जब ये सीड जर्मिनेट कर रहा था तो जब इस सीड के, जैसे कि मान लीजिए सीड है, जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा एम्ब्रियोनिकल एक्सिस जिसके ऊपर फर्स्ट लीव्स आते हैं, है ना, तो शुरू में क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। बाद में चल के, क्योंकि शुरू में क्या है, सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक हैं, ठीक है, सारे सेल फोटोसिंथेटिक भी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लीव्स नहीं आए हैं फूड बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो होता जाता है, इसका स्टेम कैसा होता जाता है? वुडी, लकड़ी जैसा और डार्क ब्राउन कलर का। और फोटोसिंथेसिस का ऑर्गन बन गया, यानी कि लीफ बन गए, तो स्टेम ने फोटोसिंथेसिस करना छोड़ दिया। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम का मेन काम क्या है? अगर आप देखें तो स्टेम क्या करता है, मेन इसका काम क्या है? देखिए, अगर हम स्टेम को देखें तो मेन काम इसका है कि ये क्या करता है, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है, ठीक, ये देखिए बहुत अच्छे से, मान लीजिए ये इसका स्टेम है, तना है, अब ये बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है, ठीक, ब्रांचेस को ये क्या कर रहा है? एक्सपोजर कर रहा है, स्प्रेड करवा रहा है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ऐसे ब्रांचेस को पूरे एक्सपोज करके रखना जो कि जिनके ऊपर लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। लीफ को एक्सपोज करने का फायदा, उसके ऊपर प्रॉपर सनलाइट आएगी, बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा। इट कंडक्ट्स मतलब कि स्टेम कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, ठीक है। फोटोसिंथेट्स कहने का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस करने में जो हेल्प करते हैं वो, ठीक। तो इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। और दूसरी चीज, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सम स्टेम, अब जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस फूड बनाया लीफ में, लेकिन रूट को भी तो फूड चाहिए, वो कहाँ से आएगा? सो लीफ से फूड रूट में आएगा तो वो स्टेम के थ्रू ही तो आएगा, ठीक है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब ये जो काम है, ये सम की बात हो रही है, यानी कि हम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। ध्यान से देखिए, ये है स्टेम की मॉडिफिकेशन। इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज, ये टॉपिक क्या है? स्टेम की मॉडिफिकेशन। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम का कुछ मेन फंक्शन था, है ना, मेन फंक्शन था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर वो कुछ और काम कर रहा है, अगर सम अदर काम कर रहा है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए काम करे, है ना, अगर वो सपोर्ट के लिए काम करे, ठीक है, वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए काम करे, वेजिटेटिव, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों? क्योंकि स्टेम एक वेजिटेटिव पार्ट्स है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है, रूट, स्टेम, लीव्स आर दी वेजिटेटिव पार्ट्स। अगर इस वेजिटेटिव पार्ट से अगर प्रोपागेशन हो, यानी कि प्लांट्स प्रोपागेट करें, रिप्रोड्यूस करें, एक जगह से दूसरी जगह फैले, ठीक है, और वो सीड की वजह से नहीं बल्कि स्टेम की वजह से, तो उसमें भी ये हेल्प कर रहा है। हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें अंडरग्राउंड स्टेम, अब इसके स्टेम के मॉडिफिकेशन आपको 3 कैटेगरी में पढ़ना है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? एक आपको पढ़ना है कि ऐसा स्टेम जो अंडरग्राउंड हो जाए और तब मॉडिफिकेशन करे, ठीक, तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें आप देखेंगे राइजोम, राइजोम में बेस्ट एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं जिंजर का, अदरक का, ठीक है। उसके बाद आपके पास है बल्ब, बल्ब में आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं अनियन एंड गार्लिक, लहसुन प्याज, अनियन एंड गार्लिक का। ट्यूबर, ट्यूबर का बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं आप पोटैटो, पोटैटो इज अ ट्यूबर। कॉम, कॉम में आप बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं कोलोकैशिया, अरबी देखा है ना आपने, अरबी, कोलोकैशिया, ठीक है। उसके बाद आता है हम सब एरियल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब एरियल। सब एरियल का मतलब होता है ये पूरी तरह से एरियल नहीं है, क्योंकि देखिए एक तो अंडरग्राउंड यानी कि पूरी तरह से ये अंडरग्राउंड है, इनसाइड द सॉइल। अंडरग्राउंड मतलब इनसाइड द सॉइल है, इनसाइड
द सॉइल है, ठीक है। ये एरियल है, एरियल का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड द सॉइल, यानी कि हम कह सकते हैं एबव द सॉइल। आउटसाइड का मतलब हम एबव कह सकते हैं, एबव द सॉइल, और एबव से ही हम क्या कहना चाहते हैं, एरियल कहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बहुत सारे प्लांट्स में टेंड्रिल देखेंगे, है ना, मैगी जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं उनके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कोइल्ड होते हैं और सपोर्ट को पकड़ लेते हैं, तो टेंड्रिल हम देखेंगे। टेंड्रिल भी क्या है, हम वो एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ स्टेम जो है वो मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बन गया है, और ऐसे स्टेम जो मॉडिफाई होकर थॉर्न बन गए हैं, कांटे जैसे बन गए, हम उनको भी देखेंगे। एग्जाम्पल याद रखें, किसी किसी प्लांट में ये जो टेंड्रिल है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, किसी किसी प्लांट में ये जो टेंड्रिल है ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि अगर हम देखें वाटरमेलन में, कुकुम्बर में, करेले में, है ना, खीरा ककड़ी जितना भी है, उसमें जो टेंड्रिल बनेगा वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अंगूर में, ठीक है। लेकिन अगर आप पी को देखें, मटर को देखें, उसमें लीफ का मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल के फॉर्म में, तो इसको आपको याद रखना है। सब एरियल में क्या होगा, सम पार्ट्स आर बिलो द सॉइल, सम पार्ट्स लाई अबव द सॉइल। तो सब है, ये पूरी तरह से इनसाइड द सॉइल नहीं है, सम पार्ट अबव, सम पार्ट आर बिलो द सॉइल, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे रनर, सकर, स्टोलोन एंड ऑफसेट, इनका एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस अंडरग्राउंड वाले पार्ट को, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम को। यहाँ देखिए, अंडरग्राउंड स्टेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक चीज़ें समझ में आएंगी। अंडरग्राउंड स्टेम ये कौन सा मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि ऐसा स्टेम धरती के अंदर जाकर मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, एक स्टेम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपने देखा राइजोम, राइजोम में क्या है, यानी कि एक एग्जाम्पल आपने देखा, एक टाइप जो है, ये राइजोम एग्जाम्पल नहीं है, टाइप है। राइजोम का एग्जाम्पल होगा जिंजर। अब राइजोम में अगर आप देखें ये कैसे बढ़ते हैं, ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, यानी कि अगर आप एक अदरक को देखें, ठीक है, तो अदरक कैसा ग्रो करेगा, अदरक आप अगर आप देखें, ठीक है, टर्मरिक हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, ग्रोज हॉरिजेंटली, वर्टिकली जमीन के नीचे मूली की तरह, गाजर की तरह नहीं आते, बल्कि हॉरिजेंटली फ्लो करते हैं, हॉरिजेंटली ग्रो करेंगे, ग्रोज हॉरिजेंटली, ग्रोज हॉरिजेंटल टू द ग्राउंड, ये इनकी खासियत है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने अभी देखा, एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है जिंजर, अदरक, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं बल्ब। सेकेंड कैटेगरी किसकी है, बल्ब की है। बल्ब में हमने किसका एग्जाम्पल देखा था, सेकेंड कैटेगरी आती है बल्ब की। बल्ब में एग्जाम्पल किसका है, अनियन। अब ये देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये बल्ब है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एडवेंटिशियस रूट होता है, ठीक। बल्ब का एग्जाम्पल यहाँ क्या दिखेंगे, अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक। अच्छा, अनियन से एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अनियन में आपने देखा होगा बाहर एक छिलका होता है, जिसे हम जनरली क्या करते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं, पेपरी होता है, थीन होता है ना, तो बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप देखें इसकी, यहाँ पर इसका डिस्क लाइक स्टेम होता है, जिससे एडवेंटिशियस रूट्स निकले होते हैं, ठीक है। अब अगर जब आप इसके छिलके को हटाएंगे, इसके छिलके को हम कहते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका मतलब आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें, इसके अंदर अगर आप छिलका निकाल कर देखेंगे तो यहाँ इस तरह से इसके फ्लेशी लीव्स नजर आते हैं, जो हम खाते हैं, है ना, ये फ्लेशी लीव्स है। तो इसके अनियन के जो फ्लेशी लीव्स होते हैं वो एडिबल है, फ्लेशी लीव्स, ठीक, वो एडिबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पूछे कि ये जो फ्लेशी लीफ है ये एडिबल है, ठीक है, इसमें कौन सी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ऑप्शन दिया होता है ऑर्गेनिक एसिड, उनको लगता है कि ऑर्गेनिक एसिड टिक कर दो क्योंकि इसमें आंखों में जलन होता है, तो कुछ एसिड टाइप का है। नहीं बेटा, यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट टिक करना है, इसकी जो एडिबल ये है और इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये एक बार का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये है बल्ब के अंदर। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने देखा कि ये आता है ट्यूबर, ठीक। ट्यूबर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो, ठीक है। तो आपका थर्ड कैटेगरी है ट्यूबर, ट्यूबर में क्या है, पोटैटो, एग्जाम्पल इज पोटैटो, आलू, पोटैटो। अब ये जो ट्यूबर है, अगर आप देखें यहाँ पर इस बुक में साफ साफ बताया गया है,
ये देखिए, अगर आप पोटैटो लाते हैं, आपने देखा है आई जैसा स्ट्रक्चर होता है ना? अगर आप पोटैटो देखें तो उसमें कुछ इस तरह से, इसको आप बोलते हैं आई। और यहीं से ग्रो करके, क्योंकि यहीं से ट्यूबर निकलते हैं, है ना, ग्रो भी करने लगते हैं। घरों में भी हम आराम से देख सकते हैं, वाइट या कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबर की कैटेगरी में आते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है आपकी, वो कौन सी है? वो आता है कॉम। फोर्थ है कॉम। कॉम का एग्जाम्पल क्या है? कोलोकैशिया, जैसे आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या है? कोलोकैशिया, जैसे अरबी है, ठीक। अरबी की ही बहुत सारी वेराइटीज भी आती है। तो ये हमने देखा हमारा अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि ये वाला पार्ट डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है? यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा? अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब हम देखेंगे किसका? अब हम देखेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन। सेकेंड जो पार्ट है ना, सब एरियल, ये इस सब एरियल को देखने चलते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन। नाउ देखिए, सब एरियल मॉडिफिकेशन में आपको रनर, सकर, स्टोलोन एंड ऑफसेट याद रखना है। यानी कि ये है रनर, ठीक, यहाँ है स्टोलोन, यहाँ है सकर और यहाँ है ऑफसेट। इसको याद रखेंगे कैसे? ये देखिए, जैसे मान लीजिए पहली कैटेगरी आपकी क्या आ गई? रनर। रनर जो है, ठीक है, रनर। ये क्या करता है? आप एक प्लांट है, मान लीजिए जैसे कि एक प्लांट है, ठीक, जैसे कि ये सॉयल है और एक प्लांट है, ठीक है, और इसके रूट्स हैं, ये प्लांट है। अब इसके प्लांट में क्या होगा? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा स्प्रेड टू न्यू नीश, यानी कि न्यू हैबिटेट की तरफ। एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, अब रनर में क्या होते हैं? ये क्या करेंगे? ये जैसे सॉयल है, अब इसके ये जो ब्रांच है ना, ये मूव करेगा, ठीक है, ये स्प्रेड करेगा निकल के। कलर चेंज कर देती हूँ आपको समझने के लिए। ये स्प्रेड करेगा ये ब्रांच, और जैसे ही व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, एक नया नीश इसको मिलता है, वहीं पर इसके रूट्स निकल जाएंगे, वहीं से नया प्लांट्स निकल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, अगर आप ये कहेंगे तो ये तो यंग प्लांट है, और ये कहें तो ये तो ओल्ड प्लांट है, ठीक है। तो दोनों के बीच का फिर कनेक्शन क्या है? ये टूट जाएगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये एक रनर आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं? रनर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रनर के एग्जाम्पल है आपके ग्रास, और खास करके साइनाडोन। साइनाडोन को दूब ग्रास बोला जाता है, एग्जाम में आता है ये, दूब घास या दूब ग्रास, आपने देखा होगा, ठीक है, दूब घास या दूब ग्रास। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल कौन सा है? एक एग्जाम्पल साइनाडोन और दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आपकी स्टोलोन की। अब स्टोलोन क्या है? ये देखिए, सेकेंड है स्टोलोन। स्टोलोन, अब स्टोलोन क्या है? स्टोलोन में अगर आप देखेंगे तो एक आर्क बन रहा है, देख पा रहे हैं आप? ये एक आर्क बन रहा है, मतलब कि अगर ये मान लीजिए सॉइल का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक, एक प्लांट है, इसके रूट्स वगैरह हैं और ये प्लांट है, ठीक। यहाँ देखिए, इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जस्मिन, जस्मिन मतलब जैसे चमेली कहते हैं, बेली कहते हैं, बेली। अ सिलेंडर लैटरल ब्रांच, सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल, जैसे आपका पेन, वो चपटा नहीं है, फीते जैसा नहीं है, सिलेंड्रिकल है, बेलन जैसा है। सिलेंडर लैटरल ब्रांच arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downward, ये देख पा रहे हैं, arc downward to touch the ground। अब यहाँ पर देखिए क्या करता है, इसका जो ब्रांच निकलेगा मेन एक्सिस से, ठीक है, मेन एक्सिस से निकलेगा ब्रांच और जाएगा, ग्रो करेगा एरियली, इट टचेज द ग्राउंड, और इस तरह से करके इसने एक आर्क बना दिया, ठीक है, आर्क बना दिया, और जहां ये टच करेगा वहां से फिर एक न्यू प्लांट बन जाएंगे। तो ये आर्क, आप ये इस तरह का आर्क का कनेक्शन आप देख पाएंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें जो एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल आएगा मिंट, सेकंड, मिंट एंड जस्मिन, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स किसके हो गए? ये एक दो एग्जाम्पल्स हो गए स्टोलोन के। थर्ड कैटेगरी आती है, थर्ड कैटेगरी आती है आपकी यहाँ पर सकर की। अब सकर क्या है? देखिए, सकर, सकर में अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ से ग्रो कर रहे हैं? अ लैटरल ब्रांच विल शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स। ये जो बता रहा है, ये एक्चुअली ऑफसेट के लिए बता रहा है।
मैं अगर शक्कर के लिए बताऊं तो शक्कर में आपका आ जाएगा बनाना पाइनएप्पल. सो इन बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल and underground portion of the main stem grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward give rise to leafy shoots. ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, शक्कर के अंदर, तो शक्कर के अंदर आपको एक चीज दिख रहा है कि इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है. जैसे कि ये है सॉइल, ठीक है, प्लांट यहाँ पर है, जैसे प्लांट यहाँ पर है, तो अंदर ही यानी कि सॉइल के अंदर से ब्रांचिंग स्टार्ट होगी, सॉइल के अंदर से, एंड इट ग्रोज अपवर्ड. अब ये ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर आकर जहां भी इसको सॉइल मिला, यहाँ पर प्रॉपर कंडीशन, वहां पर फिर से इसके नए प्लांट्स मिल जाएंगे. अगर आप देखिए इसका कनेक्शन इनसाइड द ग्राउंड है, ऊपर से आपको इसका कनेक्शन नहीं दिखेगा. इसको आपने कहा शक्कर. शक्कर के जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं शक्कर के? शक्कर के एग्जाम्पल है बनाना, फिर है आपका पाइनएप्पल, अनानास, पाइनएप्पल, और एक है क्राइसेंथेमम. क्राइसेंथेमम, ठीक है. अच्छा, इसके दो वैरायटीज के फूल खिलते हैं क्राइसेंथेमम में, व्हाइट एंड पर्पल. आपने बहुत आसान से देखा होगा, बहुत कॉमन प्लांट है. और जनरली ये डायबिटिक पर्सन्स के लिए ये जो क्राइसेंथेमम है ये रामबाण दवाई है. अगर जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, वो अगर डेली अगर सुबह 5 इसके पत्ते, इसका पत्ता बहुत कड़वा होता है, करेले से भी ज़्यादा, अगर 5 पत्ते सिर्फ ऐसे ही चबाए उसको तो डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल आ जाएगा. और अगर चबा नहीं सकते तो इसके फूल आते हैं, 8-10 फूलों को आप उसका बॉयल करके काढ़ा जैसा बना लें, फिर छान के उसको रख लें और दिन भर में उसको धीरे धीरे पीते रहें. ये बहुत हेल्प करता है आपके डायबिटीज़ में. जो नेक्स्ट प्लांट है, नेक्स्ट कैटेगरी है, वो आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ आपका ऑफसेट. तो फोर्थ आपका है ऑफसेट. अब ये क्या है ऑफसेट? ऑफसेट एक तरह से आप इसको कहते हो एक्वेटिक रनर, तो कोई गलत चीज़ नहीं है. इसको आप अगर कहो एक्वेटिक रनर, यानी ये पानी का रनर है, एक्वेटिक रनर, क्योंकि ठीक वही काम होता है जो रनर में हो रहा है. रनर टेरेस्ट्रियल था, ठीक है, और ये एक्वेटिक है. अब देखिए, मान लीजिए ये पानी का सरफेस है, ये लेवल ऑफ वाटर है, ठीक. यहाँ पर ये जो एक प्लांट आया, इसका एग्जाम्पल क्या है? इकॉर्निया एंड पिस्टिया. ये देखिए पिस्टिया एंड इकॉर्निया. तो अब ये एक प्लांट आया, ठीक है. अब ये एक प्लांट है, रोजेट मतलब इस तरह से बिल्कुल एक ही जगह से खूब सारे इसके लीफ निकलेंगे. अब इसका पहला नोड निकलेगा, ब्रांच निकला, ठीक है. ब्रांच निकलकर इसका, मैं चेंज करती हूँ आपके लिए कलर, ये देखिए. अब इसका पहला नोड जहाँ निकलेगा, जहाँ भी इसका पहला नोड होगा वहीं से फिर से इसके क्या होंगे, फिर से रोजेट्स निकलने जाएंगे. अब ये हुआ न्यू प्लांट और ये था ओल्ड प्लांट. अब इनके बीच का कनेक्शन टूट जाएगा, और कनेक्शन टूटने की वजह से क्या होते हैं, ये पानी में एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहते हैं. और यही कारण है इनको हम इकॉर्निया को हम क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है. वाटर हाइसिंथ यही है. तो यहाँ आपको दिख जाएगा पिस्टिया एंड इकॉर्निया में. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पिस्टिया एंड इकॉर्निया, पिस्टिया एंड इकॉर्निया. इकॉर्निया को, ये जो है इसी को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है. तो ये था आपका, यानी कि हमने मॉडिफिकेशन में क्या क्या देख लिया. स्टेम के मॉडिफिकेशन में हमने देखा ये हमारा पार्ट डन है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम हमने देख लिया. हमने सब एरियल मॉडिफिकेशन में रनर, सकर, स्टोलोन एंड ऑफसेट भी देख लिया. ये तीनों पार्ट्स, चारों पार्ट्स हमारे हो गए. अब आपके पास बचता है एरियल स्टेम, यानी कि टेंड्रिल एंड थॉर्न. अब देखिए एरियल में क्या होता है. देखिए अंडरग्राउंड स्टेम में आपने देखिए, अब आपने देखिए एरियल में क्या होता है. अगर आप देखें एरियल में क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन स्टेम, और ये एरियल हम देख रहे हैं, एरियल मॉडिफिकेशन. एरियल मॉडिफिकेशन में जनरली आपको दिखाया जा रहा है ये टेंड्रिल्स एंड थॉर्न्स के केस में, ठीक. टेंड्रिल्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये देखिए, टेंड्रिल्स मिलेंगे विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड. देख पा रहे हैं ये सिलेंडर, ये कैसा होगा? ये होगा आपका कुछ इस तरह का, ये होता है टेंड्रिल, ठीक. आप देखिए यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं आप, ये टेंड्रिल है ना. यहाँ अंगूर में भी आपको टेंड्रिल मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये जो टेंड्रिल होते हैं ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे? जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है. बेस्ट एग्जाम्पल कुकुम्बर, जितने भी खीरे, ककड़ी, करेला आता है ये आपका कुकुम्बर की कैटेगरी में आता है. पंपकिन, कद्दू जो है
वाटरमेलन तरबूज, एंड ग्रेप वाइन ग्रेप्स। आप देखिए, आप यहाँ अंगूर में देखें, आप यहाँ ये है ना, ये कुकुम्बर वाली है, ठीक है, कुकुम्बर का है, देख पा रहे हैं आप, ये करेला है यहाँ पर, तो इसमें भी आपको टेंड्रिल मिल जाएंगे। यानी कि कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन में जो टेंड्रिल है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इतनी बातें समझ में आ गई। टेंड्रिल जो स्टेम है, जो कि टेंड्रिल में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, स्टेम जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हुआ है। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको मिलेगा कुकुम्बर में, खीरे ककड़ी में, आपको मिलेगा वो पंपकिन में, कद्दू में, पंपकिन, आपको वो मिलेगा वाटरमेलन में मिलेगा, तरबूज में, और आपको मिलेगा वो ग्रेप्स में, अंगूर में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थॉर्न, यानी कि कांटे जैसा। तो थॉर्न जो है वो कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? सिट्रस में एंड बोगनविलिया में। तो जहाँ की स्टेम मॉडिफाई हो गया है किसमें? थॉर्न में। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि स्टेम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? थॉर्न में, थॉर्न जैसे स्ट्रक्चर में। इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ है? इसका एग्जाम्पल दो है। एक तो आपका है सिट्रस यानी कि नींबू। आप देखिए सिट्रस में, ये देख रहे हैं ये कांटे, ये सिट्रस है, ये लेमन है ना, ये नींबू है। इस लेमन में ये जो कांटे दिख रहे हैं ये एक्चुअली स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक। उसके बाद आपको दिखेगा बोगनविलिया में, ठीक है, बोगनविलिया अगर आप देखिए कागज जैसे फूल खिलते हैं, बहुत रोड साइड में आप देख लेंगे, बहुत लोग घरों में भी लगाते हैं इसे, ठीक है। तो ये कॉमन सा प्लांट है। अच्छा, उसमें भी बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। उसके बाद आता है दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउन, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनको तो ये बचाएगा ही, क्योंकि ग्रेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत कांटे होते हैं। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, ध्यान दे इसको, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एरिड रीजन का मतलब होता है सूखा, एरिड का मतलब होता है ड्राई रीजन, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में, जहां वाटर की कमी होती है, वहां पर ग्रो करते हैं, तो उनका जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाता है फ्लैट यानी कि लीफ जैसे स्ट्रक्चर में, जैसे कि ओपुन्शिया, और फ्लेशी भी हो सकता है जैसे कि यूफोर्बिया। यहाँ अगर आप देखें तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाती हूँ, इस जगह में आपको दिखेगा यूफोर्बिया। ये जो एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, इसका स्टेम देखिए, स्टेम इसका फ्लेशी है, ये है यूफोर्बिया, ठीक है। इसका स्टेम सिलेंड्रिकल है और फ्लेशी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये ओपुन्शिया है, ओपुन्शिया। और इस केस में जो ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं, ये फ्लैट, ये एक्चुअली लीफ नहीं है, बल्कि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। कहाँ ग्रो करते हैं? ये ड्राई कंडीशन में, सूखे में। तो वाटर को मिनिमाइज करने के लिए स्टेम बिकम्स लीफ एंड लीफ बिकम्स थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। तो लीफ यहाँ पर कांटे जैसा, स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। चूंकि हम स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर लीफ का डिस्कशन नहीं करेंगे। जब हम लीफ पढ़ेंगे तो लीफ का डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अपने एनसीईआरटी पर चलते हैं। एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो हमने स्टेम के अंदर क्या क्या पढ़ा है। स्टेम का हमने देखा नोड इंटरनोड, इसका डिफरेंस देखा कि स्टेम से ये किस तरह से, रूट से ये किस तरह से डिफरेंस है। उसके बाद हमने मॉडिफिकेशंस पढ़े। मॉडिफिकेशंस में हमने अंडरग्राउंड को सेपरेट पढ़ा, एरियल को सेपरेट पढ़ा, सब एरियल को सेपरेट पढ़ा विथ एग्जाम्पल्स। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें टेंड्रिल्स एंड थॉर्न्स को, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा मॉर्फोलॉजी में हमने रूट कर लिया है, हमने स्टेम कर लिया है। होप सो आपको क्लासेस समझ में आती हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हम इस चैनल पर एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं, और एनसीईआरटी को हम बहुत ही डाइल्यूट करके पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आप डायरेक्टली पढ़ें, उसकी खासियत है कि अगर आप आईएएस प्रिपरेशन करें तो, अगर आप मेडिकल के प्रिपरेशन करें तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आप एनसीईआरटी बुक को थॉरोली पढ़ें। तो आखिर कुछ तो खास बात रही होगी एनसीईआरटी में। वो खास बात यही है कि अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो वो कंसंट्रेटेड इन्फॉर्मेशन है। एक पैराग्राफ में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ठूस दिए गए हैं। हम उनको क्या करते हैं, उनको डाइल्यूट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा एक भी एग्जाम्पल आप नहीं देखेंगे जो हम एनसीईआरटी के अलावा डिस्कस करते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम ले लें या कोई भी एग्जाम ले लें जिसमें एनसीईआरटी आता है तो सिर्फ एनसीईआरटी आता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, और कैसा लगता है हमारा क्लासेस ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, और पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में लीफ के साथ, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।